Hello students, today's topic is polynomials, which is a very important topic in algebra. See, this is basically 9th standard का topic है polynomials, but ये आपके आगे 10th 11th सभी में यूज़ होने वाला है. ओके सी यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अ polynomial looks like कैसे दिखता है पॉलिनोमियल, राइट. सी यहाँ पे पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन दिया है इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3. दीज आर दी टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं? जैसे कि जो ये वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होता है दैट इज़ नंबर्स, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट. ओके, वेरिएबल्स क्या है? जैसे कि एक्स वाई यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है. जैसे ये एक्स वाई वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है. ओके, और जो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स के पहले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ओके, जिसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं ना. एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स आपका पावर होता है. जैसे कि अभी यहाँ पे वाई, तो वाई का पावर कितना है? 2. तो 2 लाइक द 2 इन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में आपका जो पावर कितना है? 2, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट. ओके, दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ अब हमें ये पता करना है कि जैसे कि आपको क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के लिए कि द गिवन इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल्स और नॉट. ओके, मतलब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या है? दीज आर दी कंडीशंस. पहला कंडीशन क्या है? एक्सपोनेंट्स शुड नॉट बी नेगेटिव. ओके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट जो आपका पावर है इट शुड नॉट बी नेगेटिव. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, y का पावर है -2, तो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए फॉर अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ सेकंड इज 1/x, मतलब आपका जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब बिकॉज डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड इन पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ थर्ड, जो आपका वेरिएबल है ये आपका अगेन इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. जैसे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होगा? x⁻² ना. हियर द एक्सपोनेंट इज हाफ, दैट इज इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, सो इट इज अगेन नॉट अलाउड फॉर पॉलिनोमियल्स. बट हाँ, जो आपका कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि √2x, तो ये अलाउड है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, जबकि आपको कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल में चलेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो टाइप्स क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ओके, जैसे कि मोनोसाइकिल बोल सकते हो, मोनोसाइकिल में एक ही व्हील होता है तो यहाँ पे एक टर्म है. ठीक है. बाइनोमियल, बाइसाइकिल में 2 व्हील होता है तो यहाँ पे 2 टर्म है. ओके, एंड ट्राइसाइकिल में 3 व्हील होता है, दैट इज अ ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे क्या है? आपका 3 टर्म, एंड मोर देन 3 टर्म्स आर नोन एज द पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ यहाँ पे हम अब डिग्री देखते हैं कि डिग्री क्या है, किसे हम डिग्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये जो मैं आपको अभी टाइप्स बताया मैंने, मोनोमियल बाइनोमियल, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क का. ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा और पूछेगा कि डिसाइड वेदर ये मोनोमियल है या बाइनो है कि ट्राइनोमियल है. ओके, नाउ अब डिग्री, यहाँ डिग्री भी फाइंड आउट करने आता है. जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है आपको 4x³ - x+3, तो यहाँ पे द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, मतलब x का जो लार्जेस्ट पावर होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो 3 विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पे अभी जैसे इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि 4x³ y² - x+3. अब यहाँ पे आपका डिग्री क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म में 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल की डिग्री को हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है? 5, तो 5 विल बी द हाईएस्ट डिग्री हियर, हाईएस्ट पावर, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? 5. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अभी वहाँ पे मैंने आपको पॉलिनोमियल टर्म्स पे बताया था कि मतलब एक सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल. सिमिलरली यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन डिग्री के ऊपर. तो देयर आर 3 टाइप्स: लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. तो लीनियर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट विल बी 1. ओके, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 1, तो लीनियर. ओके, क्वाड्रेटिक में डिग्री विल बी 2 एंड क्यूबिक में डिग्री विल बी 3. ओके, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 1 मार्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म. ये सब आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कि आपको जो पॉलिनोमियल है इंडेक्स फॉर्म में लिखने हैं. जैसे यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट इन अ इंडेक्स फॉर्म. तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे करना है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है ना, तो लेकिन आपको जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना वो 4 होगा.
ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पे x रेज टू 4 लिख दिया मैंने और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको पेंसिल से लिख रही हूँ, जैसे 4 3 2 1 और ये 0, ओके। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 4। अब जो डिग्री 3 है वो तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 भी है नहीं, डायरेक्टली क्या आ गया 1, है ना, जैसे कि हाईएस्ट डिग्री 1, दैट इज प्लस 4x, क्योंकि ये +4 है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको -3 ले लेती हूँ तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा -3। सी कितना सिंपल है ये, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। अब जैसे इसका उल्टा, हमने इंडेक्स फॉर्म को कोएफिशिएंट में लिखा था, अब कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स में लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है। अभी देखो यहाँ पे इसका हाईएस्ट डिग्री कितना था 4, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ कितने थे 5। सिमिलरली यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ कितने होंगे 4। जैसे मैं ले लेती हूँ 3 2 1 0। ये जस्ट रफ वर्क, मतलब पेंसिल से करना, बाद में इरेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो क्यूब का जो है डिग्री क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 हो गया। 2 है ही नहीं तो 0, 1 है ही नहीं तो 0, और बाद में कांस्टेंट दैट इज़ वो -2। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा एंड आप भी ऐसे इसी तरीके से याद कर सकते हो। सी जो मैथ्स होता है ना, उसमें आप खुद के फॉर्मूलाज बनाया करो, खुद से ट्राई किया करो, तो आपको मैथ्स बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो डिग्री के हाईएस्ट डिग्री कितना है 6 है, बराबर। तो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इसको हमें अच्छे से अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या आएगा x रेज टू 6, ओके। 5 तो है नहीं, 4 भी नहीं है, 3 है, तो प्लस 4x क्यूब, देन स्क्वायर है तो प्लस 3x स्क्वायर, और फिर 1 भी नहीं है और -7, ओके। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। आई होप कि आपको सभी टाइप पॉलिनोमियल्स के समझ में आए। थैंक यू गाइस।